हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं नया वीडियो 1.3 के लिए इंट्रोडक्शन क्लास। और वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए, आज हम क्लास में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन 1.3 के लिए। जो भी हम 1.3 के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वो सारे सीधे आपके एक्सरसाइज में से सीधे प्रश्न आपको आने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएँ और उनके दशमलव प्रसार। हमारा पहला टॉपिक क्या है? इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार लिखना है। रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। देखिए, वास्तविक संख्या मैंने पिछले इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया कि वास्तविक संख्या आखिर में होती कैसी है, किन किन संख्याओं से मिलकर बनी थी। यदि आपको थोड़ा सा हम चीज़ को रिवीजन कर देते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या वास्तव में रियल नंबर किन किन संख्याओं से मिलकर बनी हुई। तो पहला रियल नंबर तो रेशनल से मिलकर बनी होती है। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर प्लस इंटीजर से मिलकर बनी होती है। ये मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में, ठीक। तो ये नंबर सभी इंटीजर मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्या का ये बनने का तरीका है। हालांकि सभी हम इंटीजर को परिमेय संख्या कह सकते हैं, इसलिए मैं इंटीजर क्या नहीं लिखा जाता है। एक्चुअली अगर इसका फाइनली अगर डिफिनीशन लिखेंगे तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का समूह होता है, ठीक ना। तो वही आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार करना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका करते हैं। ये 10 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक ना। अब भाग देना शुरू करेंगे, ठीक। भाग देंगे तो क्या होगा? 3 के 9, 3 3 जा 9 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 के 9, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1। रिमाइंडर याद रखिएगा, बार बार रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक ना। फिर क्या होगा? यहाँ पे दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ाएंगे, 3 के 9 तो 9 आएगा। फिर घटाएंगे तो क्या होगा? 1। यहाँ फिर लिख देंगे 3, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 के 9। तो अब एक चीज़ देख रहा है बार बार कि ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला, निष्कर्ष इस भगो भाग देने से हमें क्या मिल रहा है कि आप देख रहे होंगे कि हर स्थिति में, देखिए हर स्थिति में जो हमारा भागफल है, भागफल वो क्या रहा है? दशमलव 3 दशमलव के बाद 3 3 3 डॉट 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 बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा शेषफल है वो हमेशा हर बार क्या आ रहा है? एक बार आ रहा है। ये हर बार क्या हो रहा है? 1 आ रहा है, 1 डॉट 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 1 आ रहा है। यही कारण है कि नंबर क्या है? दशमलव बार रिपीट कर रहा है और बार बार शेषफल क्या आ रहा है? बार बार 1 आ रहा है। देखिए, यहाँ भी शेषफल 1 आया था, यहाँ भी शेषफल 1 आया था, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आएगा। हर बार आपको देखने को मिल रहा है क्या? शेषफल 1 है। जब इस प्रकार के नंबर होते हैं जो क्या हो, शेषफल 1 आने लगे और शेषफल 1 आने के अलावा दशमलव के बाद नंबर रिपीट करने लगे, एक ही संख्या सेम संख्या क्या हो? रिपीट हो, तो हम इस प्रकार के नंबर को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला इससे दशमलव प्रसार करते हैं। ये 7 है और ये 8 है। भाग देना है। आपको दिख रहा है कि जो हमारा डिवाइजर है डिविडेंड से क्या है? छोटा है। जो हमारा भाज्य है भाजक से क्या है? छोटा है। तो पहले हम क्या करेंगे? 0 दशमलव लगा लेंगे और यहाँ 0 लगा लेंगे, ठीक। अब भाग देंगे तो क्या होगा? 8 7 56, 8 8 64, यानी कि 8 8 से क्या होगा? 64 कर लो, 64। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें से 1 हासिल जाएगा, 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 होगा। यहाँ बचेगा 6 में से 0 आ जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 हो गया, ठीक। अब 6 हो गया तब दशमलव लगा ही दिए हैं। जब दशमलव लगा दिए तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक। बढ़ा दो तो क्या होगा? 8 7 56, क्या होगा? 8 7 56 तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। देखिए यहाँ रिमाइंडर 6 आया था, यहाँ 4 आ गया। फिर देखिए 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 8 5 40, क्या हो गया? 8 5 40, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो आपको दिख रहा है कि शेषफल यहाँ भी क्या लिखेंगे? यही तो तरीका है, यही आंसर है। शेषफल क्या लिखेंगे? शेषफल और
भागफल, दोनों लिख लीजिए, शेषफल और भागफल। शेषफल क्या है? शेषफल एक बार क्या है 6 आया है, अगली बार क्या है 4 आया है, और अगली बार क्या आ गया है 0 आ गया है, ठीक। और भागफल क्या है 0.875, ये भागफल है, ठीक ना। ये शेषफल है, ये भागफल है। अब ये मैंने ऑब्जर्वेशन देखा कि जब शेषफल 0 हो जाता है तो दशमलव क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो लिखेंगे पहले इसमें लिखेंगे स्टार लगा के कि जब भाग देते समय जब शेषफल 0 होता है तो वह, जब शेषफल 0 होता है तो वह परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग परिमेय संख्या कहलाती है। टर्मिनेटिंग, याद रखेंगे, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाती है, टर्मिनेटिंग परिमेय संख्या। और इसे हमेशा आल्सो राइट है, जिसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों क्या होती हैं, पूर्णांक होते हैं। P और क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये दूसरा हो गया। आगे देखिए इसके बारे में। अब हम क्या करेंगे, एक में क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। यहाँ चेक करते हैं कैसा नंबर है। चलिए यहाँ देखिए, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। आपको दिख रहा है कि डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से, तो हम 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। अब हम भाग देंगे, क्या होगा, 7 1 से क्या होगा 7, यानी कि 7 का में 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा 3। दशमलव लगा दिए तो दशमलव लगाने की जरूरत नहीं, 0 बढ़ा लो। 7 चौक 28, ये 28, घटाएंगे तो क्या होगा 2 आएगा। ध्यान रखना, यहाँ रिमाइंडर 3 आया है, यहाँ 2 आया है। देखो दशमलव लगा दे, फिर 0 बढ़ाओ, क्या होगा 7 दूनी 14, यहाँ 14 लिख दो, घटा दो, घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक। तो घटाने के बाद 6 आएगा, फिर 0 बढ़ाओ, क्या होगा 8 7 56, यानी कि 7 8 56, ये हो जाएगा 56। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब फिर यहाँ 0 बढ़ाओ, क्या होगा 7 5 35, क्या होगा 7 5 35, घटाएंगे तो क्या होगा 5 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ाओ, 7 7 49, क्या हो गया 7 7 49, घटाएंगे तो क्या होगा 1 आएगा। और फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 7 का में 7, और 7 का में 7 करेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ लिखेंगे शेषफल लिखिए शेषफल पहली बार में क्या है 3, दूसरी बार में क्या है 2, तीसरी बार में क्या है 6, और चौथी बार में क्या है 4, और पांचवी बार में क्या आ गया है 5, ठीक। और यहाँ लिखेंगे 1, फिर क्या आ गया है 1, और जैसे ही 1 आया यहाँ से फिर रिमाइंडर क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा, क्या करेगा रिपीट, यानी कि रिमाइंडर यहाँ से दोबारा क्या होगा, फिर रिपीट करने लगेगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। यानी कि ये डॉट डॉट क्या अगर ख़त्म नहीं होगा, ये नंबर कभी ख़त्म में नहीं होगा, रिपीट करेगा। यानी कि कोई पार्टिकुलर नंबर, यानी कि 14 28 57, ध्यान रखेंगे 14 28 57 कुछ समय बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी कि ये 14 28 57 कुछ ऐसा नंबर है जो क्या करेगा, कुछ समय बाद फिर रिपीट करने लगेगा। तो लिखेंगे इसका भागफल, क्या लिखेंगे, भागफल क्या है 0.1428 डॉट डॉट डॉट, ये ख़त्म नहीं होगा, ये नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये बार, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी कि जो नंबर पार्टिकुलर नंबर क्या हो, रिपीट करने लगे उसे हम क्या कहते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। इसे P और P है, ये Q है, इसे P दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और हम इसे क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। याद रखिएगा, हमेशा लिख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके क्या कीजिए, सबको नोट कर लीजिए और देखिए कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। देखिए 10/3 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 7/8 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि टर्मिनेटिंग है, और 1/7 को भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि अगला ही टॉपिक है दिया जाएगा दशमलव प्रसार में, आपको लिखना होगा इसको परिमेय संख्या के रूप में। तो पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए। आई होप आपने नोट कर लिया है। उसके बाद देखिए क्या है,
उसके बाद हमको देखिए अभी बोले हैं ना कि हम अब दशमलव को हमको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, अभी बताए हैं ना। अब देखिए लिखा है कि दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। तो इसमें हम पहला एग्जाम्पल लिए हैं, दर्शाइए कि 3.1428 एक परिमेय संख्या है। या दूसरे शब्दों में उसको घुमा के कहा जाए तो दूसरे शब्दों में 3.14287 को P बटा Q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q हमेशा से बात आते आ रहे हैं, जहाँ P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं और इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा हल। आइए हमें यही दिया है ना, परिमेय संख्या क्या दिया है, 3.1428 इसे किस में चेंज करना है, P बटा Q के रूप में चेंज करना है। और जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए डियर, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि Q का मान 0 करेंगे तो इसका मान इन्फिनाइट हो जाएगा, अस्तित्व में रहेगा ही नहीं। अब देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा है इसमें, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे न तो इन्फिनाइट यानी कि डॉट डॉट का चिन्ह लगा है और न ही उसके ऊपर बार लगा है, नहीं लगा है ना। इसका मतलब जो हम बीच वाला कहते 7/8 वो क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो जा रहा था। क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था, यानी कि वही है। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कैसा है, ये शांत डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ध्यान से सुनेंगे, ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। जब ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसको जब हम P बटा Q के रूप में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है। आओ करते हैं। जब भी शांत दशमलव प्रसार का जब क्या हो, टर्मिनेट हो जाए, दशमलव बाद खत्म हो जाए, तो उसका जब हमको करना होता है तो हम क्या करते हैं ना कि हम क्या करते हैं कि लिखेंगे। पहले ध्यान से देखिए, 3.1428। ठीक, अब यहाँ पे दशमलव है, दशमलव को हटाना है। अब क्या करेंगे ना, नीचे 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नीचे 1 बाटा का साइन लगाएंगे, डिवाइड का साइन लगा देंगे ऐसे। ठीक, अब यहाँ से 0 1 दशमलव को हटा देंगे, और दशमलव को जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ उसके जगह पे लगा देंगे 1 बाटा में। दशमलव को हटाने के बाद क्या लगा देंगे, 1। और दशमलव के बाद जितनी संख्या है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके, जितना नंबर आएगा वो उतना ही 0 लगा देंगे। काउंट करो, यहाँ दशमलव था, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7। यही क्या है, आंसर है। और P बटा Q में आपको दिख ही रहा है। अगर सही तरीके से लिखा जाए तो 314 286 और 78 डिवाइड बाई क्या होगा, 1 और 7 को 0। ऐसा में देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी पूर्णांक है, और ये भी क्या है, पूर्णांक है। और Q यानी कि ये क्या है, ये Q, यहाँ Q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो जितने भी शांत दशमलव होते हैं ना, उनका कैसे बनाते हैं हमेशा ध्यान रखें। जैसे मान लो कि एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जैसे मान लो कि है 2.25, क्या है 2.25 को P बटा Q के रूप में बदलिए। क्या देंगे, P बटा Q के रूप में बदलिए। कैसे बदलेंगे, देखिए दशमलव के बाद क्या रिपीट नहीं हो रहा है ना, नहीं डॉट डॉट का चिन्ह है, नहीं बार का चिन्ह है, मतलब कि दशमलव के बाद खत्म हो गया है, शांत हो गया है, रुक गया है। तो कैसे बनाएंगे, 2.25 था, अब यहाँ से दशमलव का हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1, और दशमलव में कितना अंक है 1 2, तो 2 0 लगा लो। यही क्या है, यानी कि 225 डिवाइड बाई 100, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। आया समझ में। तो आप ऐसे बदल लेंगे। अब इसी को हम इसी के बिहार पे आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, घर पे आप लोग करेंगे, जहाँ बैठे हैं आप पढ़ने के लिए वहाँ लेकर करेंगे। इसको दे रहे हैं, कीजिए। पहला है लिखेंगे 7.245, इसको बदलिए। ठीक, दूसरा लीजिए 0.87142, इसको बदलिए। तीसरा ले लीजिए 0567, इसको बदलिए। इसे P बटा Q के रूप में बदलिए। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं और आपको हम सिखाना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एक चीज़ हम बताएंगे और एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। और देखिए लिखा है, प्रश्न लिखा है कि दर्शाइए कि या दिखाइए कि 0.333 डॉट 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 यानी ख़त्म नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जिसे हम 0.3 के ऊपर बार लगा सकते। बार का मतलब है बार बार रिपीट करना है। एक संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लिख देंगे व्यक्त किया
जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। कंडीशन ऑलवेज अप्लाई। p और q क्या है, दोनों पूर्णांक है और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0.333 0.33 डॉट 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 इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। इसे p/q के रूप में व्यक्त करना है। चलिए करते हैं। ये वही संख्या रिपीट हो रही है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और सीख लेंगे। ये नहीं मालूम है कि इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या होगा, ये है क्या, ठीक, हमें नहीं मालूम है। तो क्या लिखेंगे, माना x इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार कह लो या 0.333 डॉट 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 कर लो इन्फानाइट। ये दोनों अपने आप में सेम है, हालांकि एक ही कोई लिखते हैं, सीख गए हैं आप, ठीक ना। 0.33 ऊपर क्या है, बार है। ये संख्या रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रही है, लिख दे रहे हैं रिपीट हो रही है भैया, लो जो सोच रहे हैं वही लिख दें, रिपीट हो रही है, ठीक। ये मैंने x मान लिया, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए दशमलव के बाद, अच्छा देखो मैं x तो मान लिया, अब इसमें हमको बदलना है p/q में, हमको तो कुछ नया करना ही पड़ेगा। देखिए दशमलव के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, 3 बार बार आ रहा है ना, 3 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो हमको एक नंबर को दशमलव के पहले लेकर आना है। क्या करना है, इस नंबर को दशमलव के क्या लेकर आना है, पहले लेकर आना है। तो पहले कैसे आएगा, या तो आप इसमें क्या कर दे, 0 वाली संख्या से गुणा कीजिए तभी तो आएगा ना। अब ध्यान रखेंगे, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक नंबर लिखेंगे। अब देखो एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो इधर 10 से गुणा करेंगे क्या होगा, 10x बराबर, इधर 10 से गुणा करेंगे क्या होगा, 3। 1 0 से करेंगे तो एक संख्या बाहर आएगी, 2 0 से करेंगे तो 2 संख्या बाहर आएगी, 3 0 से करेंगे तो 3 बाहर आएगी। तो हम 1 0 से कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 दशमलव। अब देखो ये बार है यानी कि अनंत संख्याएं हैं, तो जब अनंत संख्याएं हैं तो एक निकल जाएगी। तो बताओ, तुम ही बताइए, बहुत सारा समुद्र है, समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लेंगे तो कम ही होगा, नहीं ना होगा कुछ, उसके लेवल में कोई परिवर्तन थोड़ी ना होगा। वही चीज़ है, मैंने इसमें से 10 से गुणा करके इसको इधर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 3 डॉट डॉट डॉट, वही सेम नंबर आ जाएगा कि नहीं, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे कि 10x बराबर, अब हम इसको जिसको हम x माने थे, हम यहाँ पे x बनाने की कोशिश करेंगे। अब बना भी लेंगे, देखिए कैसे। हम इसको क्या करेंगे, 3 + 0.33333 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर हम 0 दशमलव, ध्यान से देखेंगे, अगर हम 0.333 में क्या ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें तो इसमें यहाँ 3 लिखेंगे, 0.000 डॉट डॉट है, तो लिखेंगे 3 दशमलव के बाद दशमलव और 0, 3.33 नहीं आएगा, फिर वही संख्या आ गई ना। तो इसीलिए हम बताए हैं कि हम 3.333 को 3 + 0.33 लिख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा एक चीज़ कि x बराबर हम जो माने हैं वही चीज़ आ गया ना। तो लिखेंगे 10x बराबर 3 प्लस, और ये बताओ हम इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, x नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, इसके जगह पे x रख लीजिए। तो आगे क्या होगा, आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 10x माइनस 1, इधर x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, इधर बचेगा 3। तो 10x में से x जाएगा तो क्या होगा, 9x, क्या हो जाएगा, 9x। और 9x जब हो जाएगा तो जब ये 9x होगा और इधर 3 है तो क्या होगा, x बराबर निकालेंगे तो 3, ये इंटू में है, जब गुणा में रहता है तो इक्वल कुछ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में है। तो 3 × 3 = 3 × 9, यानी कि x का मान क्या आएगा, 1/3। अतः लिख देंगे, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ऐसा समझ में कैसे किए हैं। तो इसका वेरिएशन बहुत सारे टाइप है मेरे पास, और इसको हम फिर दे रहे हैं, फिर आपको हम दे रहे हैं घर पे करने के लिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग, इसको करके दिखाइए। 1.444 को करके दिखाइए, डॉट डॉट डॉट, ठीक, पहला है। दूसरा दिखाइए 0.5 बार रिपीट हो रहा है, इसको करके दिखाइए। तीसरा लीजिए 0.666 बार रिपीट हो, इसको करके दिखाइए। ये 3 प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। आपके सामने है कि दिखाइए कि 1.272727
यानी कि 1.27 के ऊपर बार, मतलब ये दोनों संख्या एक साथ रिपीट हो रहे हैं, एक साथ को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि रिपीट हो रहा है नंबर, सारे नंबर जो रिपीट होते हैं दशमलव P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 है। एक फैन बंद कर देते हैं, आवाज़ कर रहा है। ठीक, चलिए हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बताने जा रहे हैं। ये 1.2727 ये नंबर है, इसको हमको P/Q के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे? सेम रूल है, लिखेंगे। लिखना है 1.2727 डॉट 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 बराबर 1.27 के ऊपर बार है। इसको क्या करना है? P/Q के रूप में बदलना है। ये चेंज करना है, P/Q के रूप में हमको बदलना है। अब ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दशमलव के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहले लिखेंगे मान लीजिए x = 1.27 के ऊपर बार। लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं भैया, लो बता तो दिए हैं। 1.3333 है तो क्या लिख रहे हैं? 1.3 के ऊपर बार। 1.000 रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे? 1.0 के ऊपर बार। अब लिखेंगे भी नहीं इसको। अगर मान लो कि क्या है 2.6767 बार बार रिपीट हो रहा है तो 2.67 के ऊपर क्या लिख देंगे? बार। यानी कि जो नंबर रिपीट होते हैं, जितनी संख्या में उसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार। अब बार का मतलब होता है कि बार बार रिपीट होना। ठीक, चलिए मैंने x बराबर 2.7 के ऊपर बार मान लिया। अब 2.7 नंबर दो अंक रिपीट हो रहे हैं। पिछले एक्सरसाइज में पिछले एग्जाम्पल में एक नंबर रिपीट हो, बस 3 रिपीट हो रहे हैं। दोनों नंबर एक साथ हो रहे हैं, यानी कि 2 जीरो से हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 2 जीरो से गुणा करेंगे। तो 2 जीरो मतलब क्या कि 100। लिखेंगे 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर क्या कर देंगे? 100 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो क्या होगा? लिखिए, तो हो जाएगा 100x बराबर 2 अंक से गुणा करेंगे, जैसे 2 अंक इधर आ जाएंगे तो लिखेंगे 127 हो जाएगा इंटू। अब देखो बार है तो इसमें से 2 निकाल लो, 5 निकाल लो, घटेगा नहीं। फिर 2.7 के ऊपर क्या हो जाएगा? 12। सेम नंबर आ जाता है भाई साहब। ये समुद्र है, अथाह है, अनंत है, उसमें से एक दो संख्या इधर लेके तो इसको इधर आ जाएगा तुरंत। जैसे इसको यहाँ से हटाएंगे तो एक और नंबर आ जाएगा। नहीं होता है, जैसे मान लो कि क्या है, ये पाइप में कुछ गोली रखा गया है। ठीक ना, ये पाइप है, इस पाइप में कुछ गोली रखा गया है, तो मैं 2 गोली को यहाँ से हटा दूंगा तो दोनों गोली फिर नीचे नहीं आ जाएंगे ना। तो इसी तरह सेम है। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ जो ये नंबर है, हम x बराबर 1.27 के रूप में बनाना चाहेंगे। देखिए कैसे बनेगा। 100x और ये 1 है ना, तो इसमें से 127 में से 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा? 126 प्लस 1.27 लिख देंगे, यही वाला 1.27। क्यों लिखेंगे? अब इन दोनों को जोड़ने पर 127.27 आना चाहिए। बिल्कुल आएगा। आओ दिखाते हैं आपको। 1.27 के ऊपर बार है 1.126 प्लस क्या करेंगे? 1.27 के ऊपर बार। इसको ऐड करना है तो लिखेंगे 1.27 के ऊपर बार है और 126 ऐड करना है। कर दो 126 ऐड, 0.00 लिखेंगे 7 2 दशमलव के सामने दशमलव 6171। देखो 127.27 नहीं आ गया ना। तो इसी चीज़ इसलिए किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि हम x के यहाँ इसके जगह पे हम x रिप्लेस कर सके, प्रतिस्थापन कर सके, हटा सके इसको। तो लिखेंगे 100x बराबर 126 प्लस इसके जगह पे क्या रख सकते हैं? x। क्या रख सकते हैं? x। तो आगे लिखेंगे, आगे हम यहाँ कर देते हैं, लिखेंगे 100x। अब देखो यहाँ 100x है, जब ये x इधर आएगा तो माइनस प्लस में तो आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हो जाएगा 100x माइनस x बराबर 126 यहाँ से घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या होगा? 99x बराबर 126। तो x बराबर क्या होगा? 126 इंटू में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में। तो यह एक परिमेय संख्या है। ऐसा समझ में कैसे किए हैं? 2 अंक रिपीट करेगा तो 2 जीरो से गुणा करेंगे, 3 अंक करेगा रिपीट एक साथ तो 3 अंक से करेंगे, 1 करेगा तो 1 अंक से करेंगे, एक जीरो वाले अंक से। यानी लिख लो, इसको लिख लीजिए। जब लिखेंगे जब दशमलव के बाद
के बाद एक संख्या रिपीट करे तो एक संख्या दोहराए तो दोनों तरफ 10 से गुणा कीजिए। किससे गुणा कीजिए? 10 से। दूसरा, जब दशमलव के बाद दो संख्या एक साथ दोहराए तो 100 से दोनों तरफ गुणा कीजिए। ठीक ना। तीसरा लिखेंगे, जब दशमलव के बाद तीन संख्या दोहराए तो 1000 से 3 जीरो, यानी कि देखिए 3 जीरो से दोनों तरफ गुणा कीजिए। इज दैट क्लियर? वीडियो को रोक लीजिए और नोट डाउन करिए अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट लीजिए। बाद देखिए लिखा गया है कि दिखाइए कि 0.235335 बराबर 0.35 के ऊपर बार। ये 35 रिपीट हो रहा है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 35 रिपीट हो रहा है, 2 नहीं रिपीट हो रहा है। को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। अरे बढ़िया, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें अब ध्यान देंगे। अगली बार क्या हो रहा था? दशमलव के बाद ही रिपीट करना चालू कर दिया था, लेकिन यहाँ अगली बार दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक ना। दशमलव के बाद ही रिपीट शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ देखिए एक अंक छोड़ के रिपीट हो रहा है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे और इस प्रकार के कितने सवाल हो सकते हैं, हम कैसे करेंगे, इसको सीखेंगे। देखिए हल लिखेंगे, 0.235 के ऊपर बार में आपको दिख रहा है कि 2 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक ना, नहीं हो रहा है। तब हम कैसे करेंगे? तब पहला रूल देखिए, ध्यान से देंगे। पहला स्टेप क्या है? जब दशमलव के बाद कोई नंबर तुरंत रिपीट नहीं करता है तो पहले उस नंबर को हम पहले लेकर आते हैं। ध्यान से देखेंगे, उस नंबर को पहले हम क्या लेंगे? इधर लेकर आते हैं, तब जाके हम x मानेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? x मानेंगे, माना x = 0.23 के ऊपर बार। क्या मानेंगे? 35 के ऊपर बार। 35 बार रिपीट हो रहा है। देखिए 35 बार रिपीट हो रहा है। ठीक। तो पहला स्टेप ये है कि जब दशमलव के बाद जो नंबर तुरंत नहीं रिपीट कर, यानी कि 2 है, जैसे 2 है रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारा मेन मकसद है, मेरा मेन पहला कार्य होगा कि 2 को इधर लेकर आना। ये एक अंक है तो एक अंक लेकर आने के लिए एक अंक से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 1 0 वाले से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? पहले 10 से दोनों तरफ क्या कर देंगे? गुणा। क्या कर देंगे? 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा करने पर क्या होगा? करेंगे तो हो जाएगा 10x और बन जाएगा 2.35 के ऊपर बार। सेम संख्या बन गया ना, जो पहले हम बताएं अभी 27 वाला। ठीक। अब देखिए 10x ये हो गया ना। अब देखो 2.35 के ऊपर बार हो गया, यानी कि तुरंत रिपीट करने लगा। काम खत्म, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जो सेम संख्या बन गया, जो हम पीछे 1.27 बता रहे थे ना, वही बन गया। जब वो बन गया है तो क्या करेंगे? अब देखो, अब 2 अंक है ना, अब 2 अंक हमको इधर लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? तो 2 अंक है तो 2 अंक से 2 जीरो से गुणा करना पड़ेगा। कर दो 2 जीरो से, तो लिखेंगे 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर। 100 से क्या कर देंगे? दोनों तरफ गुणा कर देंगे। जब इधर 10 में 100 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा? 1000। x बराबर इधर करेंगे तो 2 तो पहले से 35 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 235 इंटू 35 के ऊपर क्या बच जाएगा? बार। फिर आ जाएगा। ठीक।
अब आपको ऐसा करना है ना कि फिर इसको ऐसे ही सेम बना देना है, यानी कि यहाँ ऐसा, यहाँ 10x से रिप्लेस करना है, यानी कि यहाँ 10x बना दें, 10x बराबर 0.25 बना देना है। कैसे बनाएंगे? तो 235 में से 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे? 235 में से 2 को हम रिमूव कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे 1000x बराबर 235, 235, 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 33 होगा ना, 33 लिख दीजिए, प्लस 2 घटाएंगे तो 2 जोड़ना ही पड़ेगा। जब 2 घटाएंगे तो 2 जोड़ेंगे भी, तो 2.235 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। ठीक, क्योंकि जब 233 में 2.35 ऐड करेंगे तो 235.35 आ जाएगा। सेम नंबर यही प्राप्त हो जाएगा ना। अब देखिए, क्या हम 2.35 के ऊपर बार को 2.35 के ऊपर बार के जगह पे 10x लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे 100x बराबर 233 प्लस 10x। ये कहाँ से 10x आया है? देखिए, हम 2.35 के ऊपर बार है तो 2.35 के ऊपर बार की जगह पे 10x लिख सकते हैं। क्या करेंगे? 10x को इधर लेकर आएंगे, प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यहाँ कर देते हैं, ये है 100, 1000x। अब देखिए प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक, ये 10x हो जाएगा। ठीक, आगे लिखा है 233, क्या लिखेंगे? 233 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 990x बराबर 233, 990x बराबर 233। x बराबर क्या निकालेंगे? जब इंटू में है, इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में। तो 233 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 990, क्या होगा? 990। और अपने अथक प्रयास से करके इसको कटा लीजिएगा। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ज़्यादा हम करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये क्या है? परिमेय संख्या है। इज दैट क्लियर? सारे टाइप के मैंने प्रश्न करा दिए हैं। आप 1.3 के ऐसा भी एक प्रश्न नहीं होगा जो नहीं कर पाएंगे। देखिए, r बराबर क्या मान लीजिए? 1/7 मान लो, और s बराबर मान लो 2/7। अंडर रूट में दोनों को गुणा कर दीजिए। यही क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अंडर रूट में r क्या है? 1/7 है, गुणे s क्या है? 2/7 है, गुणा कर दो, क्या होगा? 2 के में 2, 7 है 49। तो यही हो गया अंडर रूट में 2/49 क्या है? यही अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगर चाहें तो आप 49 को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 बार है, 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई होगा तो 7 क्या होता है? 49 होता है। तो लिखेंगे 7। क्या है? परिमेय लिख देते हैं, अपरिमेय होना चाहिए था। ये थोड़ा सा गलती हो गया था, लेकिन आप समझ गए होंगे क्या करना है। लेकिन ध्यान रखिए, जब प्रश्न कहे कि बिना इस फॉर्मूले का प्रयोग करके बताइए, दशमलव प्रसार में बताइए, तो आप कैसे करेंगे? तो एक तो पहला तरीका होगा, वीडियो को रोक के आप क्या करेंगे? इसको नोट कर लेंगे। ये भी तरीका बेहतरीन है, लेकिन दूसरा तरीका बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए प्रश्न में आपको सीधे कहा जाएगा, प्रश्न में कहा जाएगा कि 1/7 का मान दिया रहेगा। जैसे मान लो कि 1/7 का मान होता है 0.142857 के ऊपर बाद। ये नंबर क्या करता है? रिपीट करता है। तो 1/7 का मान क्या होता है? 0.17257 के ऊपर बार। अब हमें 2/7 का मान निकालना है, 1/7 का मालूम है। तो जब 2/7 का मान निकालना होगा तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2 गुणे, अब इसका मान लिख लीजिए 0.142857 के ऊपर बार। ठीक, गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो 2/7 का मान आ जाएगा। गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? 7 दूनी 14 के 4, यानी कि 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 2 5 10, 10 1 11 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, 4 दूनी 8 और 2 का में 2 और 2 0 0 दशमलव लगा दो, यानी कि आपका आंसर निकल के आएगा 2/7 का मान क्या आ गया? 28 57 14। लेकिन ऐसा पढ़ते नहीं है, दशमलव बाद पढ़ेंगे 0.285714 ऐसे पढ़ते हैं। अब इन दोनों के बीच हमको निकालना है परिमेय संख्या। निकाल दीजिए, निकाल दो भैया। 1/7 यानी कि देखो 1/7 का मान क्या दिया है? 0.14। ठीक ना, 0.14। दो ही पॉइंट हम लिखेंगे, दो पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 0.28। इसके बीच में परिमेय संख्या लिखना है। एक पूछा था, हम कोई लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो 2 बार तक जाना है तो लिखेंगे 0.15, 0.15। फिर क्या लिखेंगे? 0.15, 0 0
15 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि देखो रिपीट नहीं हो रहा ना, तो अपर में संख्या है वही तो बताए हैं, इसीलिए हम पहले क्लास में बताए हैं कि जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं करती है, बार बार अलग हाथ से अपर में संख्या कह सकते हैं। तो हालांकि यहाँ तक काफ़ी है, लिखेंगे आगे 0.0.16, 0.17, 0.18 इत्यादि, ये सारे नंबर क्या है अपर में संख्या है। ये नंबर अगर लिखना होगा आपको तो 0.01500, फिर 1500, 150000, ये नंबर रिपीट नहीं करने देना, ऐसे लिख सकते हैं। यही है, बस काफ़ी हो गया। 1/7 एक चीज़ दी रहेंगी, आपको दूसरा निकालना होगा, इसके बीच में परमेय संख्या निकालना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम बताएंगे दोबारा। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके सोल्यूशन वाले वीडियो में हम इसका सोल्यूशन करेंगे। 1.3 का सोल्यूशन वाले वीडियो में मिलते हैं, आपको वीडियो कॉल अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्लास सर आपके लिए लेकर आएंगे क्लास 9 के लिए साइंस, और इंग्लिश के भी एज वेल इंग्लिश भी क्लासें आने वाली हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।